कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, जैसे कि फ्रिज या मोटर, जो धातु की बनी है। सामान्य स्थिति में सब ठीक चलता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी कारणवश अंदर का तार छिल जाए और वो मशीन की लोहे की बॉडी को छू ले, तो पूरी मशीन में करंट फैल जाएगा। इसे लीकेज करंट कहते हैं। अब अगर आप उस मशीन को छूते हैं तो करंट को जमीन में जाने के लिए आपके शरीर का रास्ता मिल जाएगा और आपको जोरदार बिजली का झटका लगेगा। यहीं पर अर्थिंग एक रक्षक की तरह काम करती है। बिजली का एक नियम है, वो हमेशा उस रास्ते से बहना पसंद करती है जहां रुकावट यानी रेजिस्टेंस सबसे कम हो। अर्थिंग में हम मशीन की धातु वाली बॉडी को एक मोटे तार से जोड़कर सीधे जमीन में गाड़ देते हैं। इस तार का रेजिस्टेंस हमारे शरीर के मुकाबले बहुत कम होता है, इसलिए जैसे ही करंट लीक होता है, वो हमारे शरीर को छोड़कर उस तार के जरिए तुरंत जमीन में समा जाता है और हम सुरक्षित बच जाते हैं। संक्षेप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तत्काल डिस्चार्ज करके सुरक्षित रूप से धरती में भेजने की इसी प्रक्रिया को अर्थिंग कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल इंसानों को करंट लगने से बचाना है, बल्कि महंगी मशीनों को जलने से रोकना और ऊंची इमारतों को आसमानी बिजली से बचाना भी है। अब सवाल आता है कि इस करंट को जमीन में प्रभावी ढंग से कैसे भेजा जाए। इसके लिए हम दो मुख्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। सबसे पहले बात करते हैं पाइप अर्थिंग की, जो सबसे सस्ती और आम विधि है। इसमें जमीन के अंदर लगभग 2.5 से 3 मीटर गहरा खड्डा खोदा जाता है। इसमें एक GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन का खोखला पाइप डाला जाता है। ध्यान दीजिए, ये पाइप सामान्य नहीं होता, बल्कि इसमें जगह जगह छेद यानी परफोरेटेड होते हैं। इन छेदों का मकसद ये है कि पाइप के चारों तरफ नमी बनी रहे। सूखी मिट्टी में करंट अच्छे से पास नहीं होता, इसलिए पाइप के चारों ओर 15-15 सेंटीमीटर की चारकोल यानी कोयला और नमक की परतें एक के बाद एक बिछाई जाती हैं। नमक और चारकोल वातावरण से नमी सोखकर मिट्टी को गीला रखते हैं, जिससे जमीन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। गर्मियों में जब जमीन सूख जाती है, तो पाइप के ऊपर लगी एक कीप में पानी डालकर नमी को फिर से बहाल किया जा सकता है। ये तरीका सस्ता और आसान है, लेकिन पथरीली जमीन में इसे लगाना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ, जब हमें बहुत भारी मशीनों जैसे ट्रांसफार्मर या पावर स्टेशंस के लिए सुरक्षा चाहिए होती है, तो हम प्लेट अर्थिंग का उपयोग करते हैं। इसका सिद्धांत पाइप अर्थिंग जैसा ही है, लेकिन इसमें पाइप की जगह एक ठोस प्लेट का इस्तेमाल होता है। ये प्लेट 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर साइज की होती है और इसे जमीन में लंबवत यानी सीधा खड़ा करके गाड़ा जाता है। अगर प्लेट कॉपर की है तो उसकी मोटाई 3 mm होती है, और अगर GI यानी लोहे की है तो 6 mm होती है। पाइप अर्थिंग की तरह ही इस प्लेट के चारों ओर भी नमी बनाए रखने के लिए नमक और चारकोल की मोटी परतें बिछाई जाती हैं। चूंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये जमीन के साथ बेहतर संपर्क बनाती है और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे ये भारी मात्रा में करंट को बहुत तेजी से जमीन में डिस्चार्ज कर सकती है। हालांकि इसे इंस्टॉल करना थोड़ा महंगा और कठिन होता है, लेकिन सुरक्षा और दक्षता के मामले में ये पाइप अर्थिंग से कहीं बेहतर मानी जाती है। अंतर क्या है? फीचर: पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। मटेरियल: GI पाइप छेद वाला। प्लेट अर्थिंग: कॉपर या GI की ठोस प्लेट। कीमत: पाइप अर्थिंग सस्ती, प्लेट अर्थिंग महंगी। मेहनत: पाइप अर्थिंग कम खुदाई करनी पड़ती है, प्लेट अर्थिंग बहुत गहरा और चौड़ा गड्ढा चाहिए। ताकत: पाइप अर्थिंग कम करंट के लिए, घर के लिए। प्लेट अर्थिंग भारी करंट के लिए, फैक्ट्री, पावर हाउस। रखरखाव: पाइप अर्थिंग पानी डालना आसान है, प्लेट अर्थिंग पानी डालना थोड़ा मुश्किल होता है। फाइनल टच, कंक्लूजन: अर्थिंग सिर्फ एक तार नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। ये आपको शॉक से बचाती है, ये आपके महंगे फ्रिज AC को फूकने से बचाती है, ये आसमानी बिजली को बिल्डिंग पर गिरने से रोककर सीधे जमीन में भेज देती है। तो अगली बार जब आप अपने घर के प्लग में वो ऊपर वाला मोटा छेद, अर्थ पिन देखें, तो याद रखिएगा, वही असली हीरो है जो चुपचाप आपकी जान बचा रहा है।